बुटीक बाई राधा रानी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे कढ़ाई वाली कुर्ती की कटिंग करना। तो देखिए यहाँ पे जो कढ़ाई दे रखी है आपकी, इसमें मेरे कुर्ते में नीचे कढ़ाई से नीचे भी कपड़ा दे रखा है एक्स्ट्रा, जिसको मैं सिलाई मार्जिन में ऐड कर लूँगी। तो बीच सेंटर में से हम इसको फोल्ड करते हुए बराबर से पूरे कपड़े को सेट करते हुए नीचे रखेंगे। कपड़े में जितने भी सलवटें हैं उसको आराम से निकाल लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने कपड़े को बराबर से सेट करते हुए रख लिया है। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले पल्ले को अच्छे से सेट करेंगे ताकि हमारे नीचे पल्ले में कोई भी झोल ना आए और अपना जो पल्ला है वो एक साइड से ऊपर एक साइड से नीचे ना जाए। इसके लिए मैंने कढ़ाई को मैच करते हुए आपस में बराबर से उसको अच्छे से बिछा लिया है। अब हम रखेंगे सबसे पहले लंबाई का निशान। तो यहाँ पे जो भी आपकी तैयार लंबाई होगी, देखिए इसमें कपड़ा पहले से फोल्डिंग के लिए दे रखा है, कढ़ाई जहाँ पे अपनी ख़त्म हो रही है उससे नीचे। तो इसी के ऊपर मैं अपनी तैयार लंबाई रखते हुए, मेरी तैयार लंबाई है 39, तो मैं 39 का 39.5 निशान लगाऊंगी, क्योंकि ऊपर कंधे जोड़ते टाइम हमें आधा इंची मार्जिन चाहिए। तो अब मैं डाल रही हूँ शोल्डर का निशान। तो यहाँ पे मैंने शोल्डर लिया है 5.5 और गले की चौड़ाई जो ली है वो मैंने 2.25 इंच पे ली है, क्योंकि ये 30 साइज का ही मेज़रमेंट है, बहुत ही कम साइज़ है। गले की लंबाई मैंने ली है 6.25 इंच पे और बॉक्स बना के गले की शेप ड्रॉ कर लेंगे। कंधे को 1/2 इंच डाउन करते हुए निशान लगाएंगे। आर्म होल का निशान लगाया है मैंने 6.25 इंच पे और इस लाइन को सीधा कर देंगे। आर्म होल गोलाई यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट के लिए 1.25 इंच पे ली है। आर्म होल की गोलाई देकर हम कंधे की शेप बना लेंगे। अब देखिए कमर का निशान 7 इंच पे और चौक का निशान मैंने 14 इंच पे डाला है। अब चेस्ट का निशान लगाएंगे। जितनी भी आपके चेस्ट है उसका 4th पार्ट। तो यहाँ पे मैं इस वाले कुर्ते की जो चेस्ट है वो है 30 इंच पे। तो मैंने यहाँ पे 7.5 इंच प्लस 2.5 इंच सिलाई मार्जिन रखते हुए निशान लगाया है। कमर का निशान मैं लगा रही हूँ। जितनी भी आपकी कमर साइज़ होगा उसका 4th पार्ट प्लस 2.25 इंच। और हिप साइज का निशान यहाँ पे लगाया है मैंने 36 के हिसाब से। तो 9 चौक 36, जितना भी हिप साइज होगा उसका 4th पार्ट प्लस 1.5 इंच। नीचे से 1/2 इंच एक्स्ट्रा करते हुए ऊपर हिप साइज मैंने 9.5 पे लगाया था, तो नीचे 9.5 पे निशान लगाया है। और सभी निशानों को अब आपस में मिलाते हुए ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे सिलाई मार्जिन सीने वाले निशान पे मैंने 2.5 इंच लिया है, कमर पे 2.25 इंच सिलाई मार्जिन और चौक पे मैंने हिप साइज वाले पार्ट पे लिया है 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। तो इस प्रकार से निशान लगा के मैंने पूरी अपनी ड्राफ्टिंग कंप्लीट कर ली है। सभी निशानों को मिलाते हुए सीधा कर लेंगे। पूरी कुर्ती की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसको कट कर दूंगी। जैसे जैसे हमने निशान लगाए हैं उसी प्रकार से हम इसकी कटिंग पूरी कर लेंगे। तो देखिए
यहाँ पे मैंने अपनी कटिंग भी कंप्लीट कर ली है और कमर और चौक के हिस्से पे मैंने छोटे छोटे कट्स डाल दिए हैं ताकि सिलाई करते समय फिटिंग की हमें ध्यान रहेगा। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है मेरी। अब हम क्या करेंगे ना, पीछे वाले पार्ट को अलग से निशान नहीं लगाने पड़े, इसके लिए मैं क्या करूँगी, इसी पार्ट को रखते हुए बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो बचे हुए कपड़े को मैंने बैक पार्ट के लिए फोल्डिंग बना के तैयार किया है। तो इसको हम डबल फोल्ड में लेते हुए कपड़े को अच्छे से सलवटें निकाल के सेट करके अच्छे से बिछाएंगे और फ्रंट वाले पार्ट को इसके ऊपर रख के अच्छे से, और इसी के ऊपर हम कटिंग कर देंगे। इसमें हमें केवल आर्म होल और अपनी गले की शेप जो भी हम चेंज करना चाहें उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे, बाकी कंप्लीट सेम इसी तरीके से कटिंग करेंगे फ्रंट पार्ट के बराबर से ही। तो फ्रंट पार्ट को मैं अच्छे से बराबर करके बिछाऊंगी। यहाँ पे सारे कपड़े को अच्छे से सेट करके लेंगे। तो देखिए अब हमें इसमें क्या चेंज करना है, एक तो अपने बैक पार्ट के गले की शेप चेंज करनी है, जो भी हम अगर हम गले की लंबाई घटाना या बढ़ाना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पहले से निशान लगा लेंगे। और थोड़ा सा हम यहाँ पे आर्म होल बढ़ाएंगे। तो आगे वाले पार्ट का आर्म होल मेरा 1.25 इंच पे था और पीछे मैंने आधा इंच बढ़ा के लिया है, इसको मैंने 1.5 इंच पे कर दिया है और शेप लगा ली है। साथ ही मैंने बैक पार्ट के गले को भी ड्रॉ किया है, 2.5 से 3 इंच का ही गला यहाँ पे मैंने रखा है। और अब हम इस पार्ट की भी कटिंग कर देंगे। तो देखिए फ्रंट और बैक पार्ट अपना कंप्लीट हो गया है कटिंग इसकी। अब हमें करनी है बाजू की कटिंग। तो बची हुई फैब्रिक में से मुझे बाजू निकालनी है। देखिए फ्रेंड्स, इस वाले कपड़े में ना सूट की और सलवार की दोनों की का ही कपड़ा एक में ही दे रखा है, अलग अलग से टुकड़े नहीं हैं। तो इसमें से हम बाजू निकालेंगे पहले और बचे हुए कपड़े में से मुझे ट्राउज़र बनाना है। तो इसकी वीडियो भी मैं अलग से बनाऊंगी। तो बाजू की लंबाई फ्रेंड्स लेनी है मुझे तैयार 17 इंच पे करनी है। तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए सिलाई मार्जिन के लिए मैंने यहाँ पे 18.5 इंच पे निशान लगाया है लंबाई के लिए, और 3 इंच मैंने यहाँ पे डाउन किया है बाजू को। तो आर्म होल साइड से मैंने बाजू की शेप डाल दी है पहले ही। और अब मैंने लेनी है मोहरी के लिए मार्जिन। तो 5 इंच मैंने मोहरी का निशान लगाया है और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखते हुए स्लीव की शेप दे देंगे और इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पे स्लीव की कटिंग भी मेरी कंप्लीट हो गई है। बीच में से सेंटर कट लगाते हुए और स्लीव में फ्रंट पार्ट की थोड़ी सी छटाई हम करेंगे ताकि हमारी फिटिंग परफेक्ट आए। तो बाजू को खोल के एक साइड से हमें इसकी 1/2 इंच अंदर से छटाई की कटिंग दे देनी है, कुछ इस प्रकार से। देखिए ये कटिंग देना बहुत ही ज़रूरी होता है सूट में भी और स्लीव में भी। तो सूट में तो आपने देखा था हमने फ्रंट पार्ट में 1.25 इंच का आर्म होल लिया था और बैक पार्ट में 1.5 इंच का। तो वहाँ पे ये छटाई हो गई है और स्लीव में हम आगे से कर ही देंगे। तो इसी टाइम आप अपने सीधे और उल्टे फैब्रिक का भी निशान लगा लीजिए ताकि स्टिचिंग करते टाइम हमें दिक्कत ना हो। अब ये जो छोटे पार्ट बचे हुए हैं इसमें से मैं अपने गले के लिए भी पट्टियाँ निकाल लूँगी। तो बैक पार्ट के लिए मैंने पट्टी निकाल ली है, फ्रंट पार्ट के लिए मैं बाद में निकालूँगी।
तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से मैंने कंप्लीट अपने कुर्ते की कटिंग कर ली है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपका कोई सवाल रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर